ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। अपने पिता गुरु अर्जुन देव के आदेश को लागू करने के लिए उसी मंच पर हरमंदिर साहब का निर्माण करने की योजना बनाई। उन्होंने सोचा ऐसा मंदिर बनाया जाए जो दुनिया में अनोखा हो। इस मंदिर का उपयोग केवल चिंतन, भक्ति, गायन, भजनों के पाठ और भगवान के नाम पर ध्यान के लिए किया जाना चाहिए। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। गुरु ने स्वयं निर्माण कार्य के मूल सिद्धांतों की योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि मंदिर में 4 दरवाजे होने चाहिए ताकि ये सभी के लिए खुला हो सके। ये दरवाजे किसी भी ज्ञात दिशा में नहीं होने चाहिए, जैसे कि पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर, क्योंकि हिंदू पूर्व की दिशा में पूजा करते हैं और मुस्लिम पश्चिम की दिशा में पूजा करते हैं। इसलिए उन्होंने योजना बनाई कि प्रत्येक दरवाज़ा 2 दिशाओं के बीच में होना चाहिए। उन्होंने ये सोचा कि मंदिर को पृथ्वी की सतह के नीचे रखा जाना चाहिए ताकि जो भी मंदिर परिसर में प्रवेश करे वह पहले खुद को नीचे उतारे, जो विनम्रता का संकेत होगा। उन्होंने आधारशिला रखने के लिए सैन मियाँ मीर का चयन करया। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। ये गुरु की धर्मनिरपेक्ष सोच थी। सैन मियाँ मीर एक गुरु अर्जुन देव का बहुत सम्मान करते थे। गुरु ने मेन मीर को नए मंदिर की आधारशिला रखने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने 3 अक्टूबर 1588 को हरिमंदिर साहब की आधारशिला रखी। उन्होंने 4 दिशाओं के केंद्र में 4 ईंटें रखी, 4 के बीच में एक रखी। तब गुरु ने सिखों को सभा में कड़ा प्रसाद वितरित करने के लिए कहा। तब गुरु जी ने सभी इंजीनियरों को भेजा और उन्हें हरमंदिर साहब के नक्शे के बारे में जानकारी दी, जिसमें पवित्र टैंक के स्तर से ऊपर हरमंदिर साहब की आधारशिला को रखा गया था। इसके नीचे मेहराब का निर्माण किया गया था। हर की पौड़ी का निर्माण पूर्व दिशा में किया गया था। चारों ओर मंदिर की परिक्रमा का निर्माण किया गया था। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। गुरु स्वयं निर्माण की कार्य निगरानी से कर रहे थे। वह बहुत ही सख्त था और किसी भी हीन सामग्री के उपयोग की अनुमति नहीं देता था। वह इलायची बेरी की छाया में बैठकर पूरे मामले को संभाल रहा था। हरमंदिर साहब का निर्माण 3 साल में पूरा हुआ। हरमंदिर साहब की स्थापना के बाद उन्होंने कहा कि भजन की रचना की, उसमें अमृत डाला और काम पूरा किया। एक सपना सच हो गया जो पूरी दुनिया में जय जयकार कर रहा था। सभी आकांक्षाओं पर विराम लग गया। दरबार साहिब के निर्माण के बाद वहाँ दैनिक दरबार आयोजित किया गया और भक्ति गायकों ने पवित्र भजन गाए थे। दरबार साहिब की स्थापना सराहनीय, अद्भुत, शानदार और पर्यावरण है। सिख चाहते थे कि यह शहर की सबसे ऊंची और सबसे लंबी इमारत होनी चाहिए। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। लेकिन गुरु जी ने सोचा कि विनम्रता जैसा कोई गुण नहीं है, इसलिए दरबार साहब को कम ऊंचाई में बनाया गया था। यह अनोखा मंदिर है जो चारों तरफ से खुला है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार से प्रवेश कर सकता है। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी,
ਧੰਨ ਗੁਰੂ नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। सिख धर्म के लिए उपदेश देने पर गुरु खारा नामक एक गांव में पहुँचे। उन्होंने गांव के बाहर एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर डेरा डाला। विभिन्न फलों के पेड़ों के कई बगीचे थे। वहाँ उसे पानी का एक तालाब भी मिला। गुरु ने उस स्थान पर एक शहर का निवास करने का फैसला किया। अपने सिखों की मदद से उन्होंने तालाब सहित आवश्यक भूमि खरीदी। चूँकि निर्माण कार्यों के लिए पानी की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने तालाब को कंक्रीट के टैंक में बदलने का फैसला किया। उस उद्देश्य के लिए उन्होंने ईंट भट्टों की भी स्थापना की। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। एक दिन जब वह टैंक का निर्माण कार्यों की निगरानी कर रहे थे, तभी एक जोगी आया। गुरु को श्रद्धांजलि देते हुए जोगी ने कहा, जैसा कि आप मानव जाति की सेवा के लिए टैंक को पक्का कर रहे हैं, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, आपका स्वागत है। ये सिख सेवा कर रहे हैं, आप भी उनमें जुड़ सकते हैं। जोगी ने कहा, मैं शारीरिक रूप से मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपकी आर्थिक रूप में सहायता करना चाहता हूँ। फिर गुरु को एक छोटा सा थैला दिखाते हुए जोगी ने कहा, इस थैले में राख है और इस राख की मुख्य विशेषता ये है कि यदि हम इसे लोहे पर रगड़ते हैं तो ये चांदी में बदल जाता है, और अगर हम इसे तांबे के साथ रगड़ते हैं तो ये सोना बन जाता है। जोगी के इन वचनों को सुनकर गुरु ने कहा, क्या इस राख में कोई अन्य गुण है? जोगी ने कहा, हाँ, इसका एक महत्वपूर्ण गुण है। यदि हम इसे बहुत कम मात्रा में पानी में मिला लें तो कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति ठीक हो सकता है। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। गुरु ने राख से भरा छोटा थैला हाथ में लेकर राख को टैंकी में फेंक दिया। जोगी ये देखकर चकित हो गए और दुख महसूस करने लगे। उन्होंने कहा, आपने अरबों की संपत्ति टैंक में फेंक दी है। आप इस धन के साथ एक बहुत ही सुंदर शहर स्थापित कर सकते हैं। गुरु ने उत्तर दिया, हे जोगी, ये धन मानव जाति का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह मनुष्य में अहंकार, जुनून, क्रोध, वासना और पीड़ा को प्रेरित करता है। आप झूठे धन को वास्तविक मानते हैं, बादल की छाया की तरह, जो कुछ ही आप देखते हैं तो वह गायब हो जाना चाहिए। तो आप दुखी क्यों हो गए? तुम्हारे द्वारा तैयार की गई राख अब मानव जाति की सहायता करेगी। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। जो भी इस टैंक में स्नान करेगा वह कुष्ठ रोग और कई अन्य बीमारियों से ठीक हो जाएगा। आपको गर्व महसूस करना चाहिए कि आपकी सेवाओं का सही उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है। एक दिन गुरु सुबह की सैर के लिए जा रहे थे। रास्ते में उसने देखा कि 4 लोग अपने कंधों पर चारपाई लिए हुए थे। उस पर लेटा एक बूढ़ा आदमी बड़े दर्द से करहा रहा था। गुरु ने उन्हें रुकने के लिए कहा और कहा, आप इस अस्वस्थ बूढ़े आदमी को कहाँ ले जा रहे हो? वह कौन है? उन्होंने कहा, बीमार बूढ़ा आदमी हमारा पिता है। वह गांव मुरादपुरा का मुखिया है। वह कुष्ठ रोग से पीड़ित है। बीमारी इतनी गंभीर अवस्था में विकसित हो गई थी कि यह उसके लिए असहनीय हो गई है। अब इसकी इच्छा के अनुसार हम उसे व्यास नदी में फेंकने के लिए ले जा रहे हैं। गुरु ने उन्हें सलाह दी
उसे व्यास नदी में फेंकने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे साथ आओ, इसे पवित्र टैंक में स्नान कराए। वह 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। वह गुरु के अनुसार करते थे। टैंक के पास पहुंचकर उन्होंने चारपाई को घटनास्थल पर रखा जिसे गुरुजी ने हल किया। तब गुरुजी की सलाह के अनुसार उन्होंने उन्हें टैंक में स्नान कराया। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। स्नान करने के बाद चौधरी ने राहत महसूस की। वहाँ रहते हुए उन्होंने सुबह और शाम दिव्य संगीत सुना और 2 बार टैंक में स्नान भी किया। वह 1 सप्ताह के भीतर काफ़ी स्वस्थ हो गए। उनके बाद गुरु ने वहाँ एक कुष्ठ गृह का निर्माण किया। उन्होंने भारत के सभी हिस्सों में कुष्ठ रोगियों को आमंत्रित किया। उन्होंने उनके लिए एक मुफ्त रसोई और आवास की व्यवस्था की। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।